नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि ब्रह्मांड में पिशाच योग बनने जा रहा है 29 मार्च से 18 मई तक, जब शनिदेव राहु एक साथ एक विशेष भाव में आकर विराजमान हो जाते हैं, तब पिशाच योग का निर्माण होता है। तो शनिदेव कन्या राशि के छठे भाव से निकलकर सातवें भाव में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, और यहाँ पर पहले से राहु विराजमान है। तब यहाँ पर शापित योग भी बनना आरंभ हो जाएगा, इसका प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। वैसे तो अगले जो 49-50 दिनों तक का वक्त है, राहु और शनिदेव एक साथ सप्तम भाव में विवाह स्थान पर बैठे रहेंगे और उनकी सीधी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो इस मध्य एक अच्छी चीज़ें भी होंगी और थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर सावधानी भी रखना है। शनिदेव अपना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो नए सिरे से स्थिति को संभालेंगे कन्या वालों के जीवन का। और अभी तक पिछले 2.5 साल से आपके छठे भाव में चल रहे थे शनिदेव, अब 29 मार्च को सप्तम में आएंगे। राहु देव यहाँ पर करीब 1.25 साल से विराजमान हैं और राहु कुंभ राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में, वो 18 मई को आने वाले हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव में जब शनिदेव और राहु का युति संबंध बनेगा और आपकी लाइफ थोड़ा हटकर यहाँ पर आपको अनुभव होगा। वैसे तो शुभ प्रभाव भी मिलेंगे। शुभ प्रभाव क्या मिलेंगे और क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, आज हम यही आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सप्तम भाव, जहाँ शनिदेव राहु आपके करियर, आपका दाम्पत्य जीवन और आपका पार्टनरशिप का बिजनेस का स्थान है। अब शनिदेव जो हैं वो, वैसे तो उनको पाप ग्रह की संज्ञा में रखा गया है, राहु को भी शनिदेव को भी। राहु जादू है, भ्रम है, इच्छाओं को भड़काता है और इच्छा पूर्ति भी करवाता है। आकस्मिक रूप से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बदल देता है। और शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्म करवाएंगे फिर आपको राजा बनाएंगे। लेकिन विशेष सावधानी भी रखनी होगी इनकी दृष्टि दोष से बचने के लिए। तो कार्य क्षेत्र में सही ढंग से आप काम कर रहे हैं और किसी की आकस्मिक रूप से आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई कि आपका तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, तब यहाँ पर नज़र दोष की संभावना बनेगी, क्योंकि तंत्र मंत्र का असर इस पीरियड में ज़्यादा हो सकता है। तो आपको एक काम करना है कि इस 29 मार्च से लेकर 18 मई के मध्य तंत्र मंत्र का असर आप पर ना हो, कोई आप पर जादू टोना ना करे, इसलिए विशेष सावधानी रखें। और दाम्पत्य जीवन के मामलों में थोड़ा संभल के रहना होगा। वैसे तो थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव रहेगा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी का जन्म होगा, या कह सकते हैं आप थोड़े से आपको लगेगा जैसे सब कुछ गड़बड़ है। अब शनिदेव राहु भ्रम दे रहा है। राहु शनिदेव ना इच्छा होते हुए भी आप चीज़ों को लेकर ढोते हुए नजर आएंगे, आपको फील होगा ऐसा। आपका चाहे आप प्रेम जीवन में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो पार्टनर को लेकर, करियर को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति महसूस करवाएगा यहाँ पर, क्योंकि राहु छल है, राहु भ्रम है और शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, करियर हैं। यानी आपको इस समय करियर के मामलों में, चाहे आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपको किसी के द्वारा छला जा सकता है। तो इससे आपको संभल के रहना है। पहले से परखिए और सावधानी रखें। किसी पर भरोसा ना करें, किसी पर भरोसा करके उधार लेन देन से बचें और किसी की बातों में आकर कहीं पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, ना ही कोई काम करें। सावधानी से इस समय को गुजार लेंगे तो बहुत अच्छा है। शनिदेव राहु का एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि शास्त्रों में पिशाच योग कहा गया है, प्रेत योग कहते हैं जिसको। अगर शुभता दे तो बहुत अच्छा, और अशुभता दे तो सफलता तक आपको पहुंचाएगा ही नहीं, सफल होने ही नहीं देगा। तो शनिदेव कर्म है, राहु भड़काते हैं इच्छाओं को। तो आप जब कर्म करेंगे तो इच्छाएं भड़केंगी और फिर आप तरक्की करेंगे। एक और चीज़ है कि यहाँ पर शापित योग बना हुआ है, तो समस्या है तो यहाँ पर आपको वरदान भी मिलेगा, अभिशाप है तो वरदान भी है। वरदान क्या है? ये जो 49-50 दिनों का वक्त है, कार्य क्षेत्र के मामलों में आप ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। जितनी मेहनत उससे कहीं बड़ी सफलता। राहु जो ग्रह हैं शनि के संग मिल जाते हैं। अब देखिए कौन बड़ा है, लेकिन आपको अपना लक्ष्य दिखेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीधे तौर पर काम करेंगे, लेकिन थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी भी पड़ेगी।
सरल बनेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। छल अपनाना होगा, छल से सफलता है। और राहु और शनिदेव का जो योग है, शापित योग, ये कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति या फिर 50 योनि का जन्म जो है, यानी 50 जो अधूरी इच्छा के कारण लोग 50 बन जाते हैं या 50 योनि होती है, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर 50 योग बनता है कुंडली में। और तंत्र मंत्र से तो बचना ही है, साथ ही आप कर्म के प्रति आपकी जो इच्छाएं हैं अधूरी, लंबे समय से आप चाहते हो वो कार्य बन जाए, और वो इच्छाओं को पूरा करवाएगा राहु। दोनों ही ग्रह की दृष्टि पड़ती है आपके पहले भाव पर, 7वीं दृष्टि। अब देखिए शनि राहु दोनों की दृष्टि आपके शरीर पर, आपके आत्मा पर, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। एकदम से आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके मन में बस एक ही चीज़ रहेगी कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल भी आप अपने आसपास फटकने नहीं देंगे। राहु चूंकि अमृत पान किए हुए हैं, इसलिए आपको अमृत वरदान तो मिलेगा यहाँ पर। अब शनिदेव की भी दृष्टि है 7वें घर में बैठकर, तीसरी दृष्टि आपके भाग्य के घर में भी है। थोड़ा रुकावट तो देंगे, लेकिन आपके अंदर भय भ्रम आपको जागृत नहीं होने देना है। मन में अगर भ्रम आ जाए तो अपनों से साथ साझा करें, और अगर आपको लगे कि नहीं ये सही चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाएं, फिर आगे बढ़ें। भ्रम और भय से बचना होगा। शापित योग है तो इसका एक अच्छा प्रभाव ये भी होता है कि शनिदेव राहु का कॉम्बिनेशन जो है, प्रेत योग जिसको कहते हैं, कुंडली में अगर आपके बना हुआ है, तब हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में धोखे षड्यंत्र के द्वारा आपको बचना होगा। अगर आपकी कुंडली में भी है तब षड्यंत्र धोखे से बचें। और चूंकि अगर हम ये देखें कि आप के लिए किसी षड्यंत्र में ना फंसें, किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने दायरा को बढ़ाना है, दायरे को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं, हर तरफ नजरें बनाए रखें। और विदेशी जमीन से खूब सफलता मिलेगा। राहु का आधिपत्य विदेश पर है, साथ में शनिदेव हैं, कर्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ऐसे में आप के लिए विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो अच्छा है। और एक और चीज़ है कि जो लोग, जैसे कि राहु का वास होता है गंदी जगह पर, तो अपने घर में गंदगी ना रखें, गंदे स्मेल ना आए, इसलिए धूप धूम ना दिखाते रहिए। और घर को सुगंधित बनाए रखें, खुद को अपडेट रखें, साफ़ सुथरा सलीके से रखें, परफ्यूम लगा कर रखें। और एक और चीज़ है कि भगवान शिव की खूब आराधना करें। संभव हो तो एक सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा में ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखना शुरू कर दें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। और जो शनिदेव हैं उनके लिए ओम शं शनैश्चराय नमः रोज़ शाम में जप कीजिए। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहिए तो अनुकूल रहेगा। अपने घर के पश्चिम दिशा में कपूर और लौंग रोज़ शाम में जलाना शुरू कर दें, नकारात्मक एनर्जी दूर होगी। शापित जो 50 योग है उसका दुष्प्रभाव आपके लिए कम होगा और फिर आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।